डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले में मरकज का साथ दिया है। साबिक रॉ चीफ ए एस दुल्लत की जानिब से अपनी किताब में बड़ा दावा किया गया है। अवाम के सामने जिसे फारूक अब्दुल्ला ने धोखा करार दिया, मरकज के सामने उसी फैसले में उन्हें भी एतमाद में शामिल करने का प्रपोजल भेज दिया। ए एस दुल्लत की जानिब से नई दिल्ली में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और वजीर आजम की मुलाकात का होना, आर्टिकल 370 का टूटना, PAGD के जरिए लोगों को धोखा देना, इन सभी चीजों के तार को ए एस दुल्लत की जानिब से कैसे एक साथ जोड़ा गया। अपनी किताब में साबिक रॉ चीफ ने कौन से बड़े खुलासे किए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस पर क्या बयान दिया, ऑपोजिशन कैसे इस हवाले से हमलावर हो गई, इस खबर में आइए तफसील से जानते हैं। आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के लिए एक बेहद ही हसास मामला रहा है और वहीं इसे लेकर साबिक रॉ चीफ ए एस दुल्लत की जानिब से कुछ बड़े दावे कर दिए गए हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर की सियासत गर्म होना शुरू हो गई है। बताते चले तो आर्टिकल 370 जिससे जम्मू और कश्मीर को खसूसी हैसियत मिली थी, इस हवाले से साबिक रॉ चीफ ए एस दुल्लत की जानिब से अपनी नई किताब में बड़े दावे करते हुए कहा गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से अवामी सतह पर आर्टिकल 370 की मनसूखी के खिलाफ बार बार अपनी मुखालफत का इजहार किया गया, लेकिन निजी तौर पर उन्होंने मरकज के साथ इस इकदाम की हिमायत की है। अपनी नई किताब द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई में साबिका रॉ चीफ की जानिब से कहा गया कि अवामी तकरीरों में और मीडिया की बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने बार बार मोदी हुकूमत के 5 अगस्त 2019 के फैसले को एक धोखा और खयानत करार दिया। ताहम उनकी जानिब से निजी तौर पर एक अलग सा ही बयान सामने रखा गया। अगर हूबहू किताब के अल्फाज बयां करें तो उसमें लिखा गया है कि फारूक अब्दुल्ला की जानिब से ए एस दुल्लत से पूछा गया कि हम आर्टिकल 370 की मनसूखी की तजवीज को पास करने में मदद करते, लेकिन हमें एतमाद में आखिर क्यों नहीं लिया गया। दुल्लत ने लिखा कि फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे, जो कि इस वक्त जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला हैं, उमर अब्दुल्ला, उनकी जानिब से नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की गई थी। ये एक ऐसी मुलाकात थी जो कि मरकज के तारीखी इकदाम से कुछ दिन पहले ही हुई थी। जिस मीटिंग में क्या हुआ, इस हवाले से राजदारी आखिरी दिन तक बरकरार रखी गई थी, जब तक कि आर्टिकल 370 की मनसूखी के बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया था। उन्होंने कहा कि मीटिंग में क्या हुआ किसी को कभी पता नहीं चलेगा। वहीं आर्टिकल 370 की मनसूखी के बिल की मंजूरी के बाद फारूक अब्दुल्ला को तकरीबन 7 महीने तक हिरासत में रखा गया था। हुकूमत चाहती थी कि वो नई हकीकत को कबूल करे। हालांकि जब फारूक अब्दुल्ला को हिरासत से रिहा किया गया 2020 में, तो उन्होंने हुकूमत के फैसले की तौसीक करने से इनकार कर दिया और बयान में कहा कि मैं जो भी कहूंगा पार्लियामेंट में कहूंगा। किताब में ए एस दुल्लत की जानिब से आगे कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला वो शख्स थे जिसने PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती जैसे लंबे वक्त के हरीफ के साथ हाथ मिलाया और मरकज के यकतरफा फैसले के खिलाफ आवाज उठाने और आर्टिकल 370 की बहाली और जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए PAGD कायम की। ये बड़ा खुलासा ए एस दुल्लत की जानिब से अपनी किताब में किया गया। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन दावों को मुस्तरद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने कहा कि दुल्लत किताब में अपने ही बयान की तरदीद करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने PAGD को आगे बढ़ाया है, उन्होंने ही इसे बनाया था। तनवीर सादिक ने कहा कि अगर दुल्लत के किए गए दावे सच होते तो फारूक अब्दुल्ला कभी भी ऐसा नहीं करते। तनवीर सादिक ने किताब में इंकशाफ को तकलील का तसव्वुर करार देते हुए इल्जाम लगाया कि इस नई किताब को सनसनी बनाने के लिए ये झूठे दावे किए गए हैं। वहीं इन सभी दावों के बाद जम्मू कश्मीर की ऑपोजिशन जमातें नेशनल कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमलावर हो गई हैं। इस हवाले से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद लोन ने कहा है कि दुल्लत के दावे बहुत ही मुतबर हैं, क्योंकि वो साबिक वज़ीर आला यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के करीबी हैं। उनकी जानिब से एक्सपर्ट पोस्ट में कहा गया कि दुल्लत साहब की तरफ से आने वाले इंकशाफ को बहुत मुतबर बनाता है, क्योंकि दुल्लत साहब फारूक साहब के करीबी साथी और दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि वो जाती तौर पर इस इंकशाफ से हैरान नहीं है, क्योंकि 4 अगस्त 2019 को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और फारूक साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात मेरे लिए कभी भी राज थी ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं फारूक साहब का ये कहना तसव्वुर कर सकता हूँ कि हमें रोने दीजिए, आप अपना काम कीजिए, हम आपके साथ हैं। सजाद लोन ने कहा कि लगता है 2024 में 2019 दोबारा शुरू होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब जाहिर सी बात है, इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो मानेंगे नहीं, वो तो इसे मुस्तरद ही करेंगे। वहीं PDP सदर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी तनकीद करते हुए कहा है कि इंकशाफ से ये वाज़ी हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर ने जम्मू और कश्मीर के साथ खयानत करने के लिए पार्लियामेंट के बजाय कश्मीर में रहने का इंतखाब किया। उन्होंने एक्सपर्ट पोस्ट में कहा कि दुल्लत साहब के इंकशाफ में बताया गया कि फारूक साहब ने आर्टिकल 370 की मनसूखी के लिए दिल्ली के गैर कानूनी इकदाम के तरफ से इस तरफ इत्तेफाक किया है। जम्मू और कश्मीर की खसूसी हैसियत को मनसूख करने से चंद दिन पहले ही फारूक अब्दुल्ला और वज़ीर आज़म के दरमियान क्या हुआ, उसके बारे में पहले ही शकों को शुबात थे।
अब साबिक रॉ चीफ के किए गए दावों के हवाले से फिलहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सियासत बेहद गर्मा गई है। आपकी इन दावों को लेकर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।